गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है एक दिन पहले का व्लॉग। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था फ्रेंड्स एडिट करने का, तो फाइनली आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग एडिट कर देते हैं और आपके लिए अपलोड कर देते हैं। तो आज मैं सुबह उठ गई हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि कल ना फ्रेंड्स मैं गई थी मार्केट और वहाँ मुझे तीज की कुछ शॉपिंग करनी थी, और उस वजह से समझिए तो मैं लगभग 12 घंटे अपने घर से बाहर रही हूँ। और सोचिए पूरे दिन चलना होता है, बातें करनी होती हैं और फिर स्कूटी चलाना होता है, तो उस वजह से मुझे आज इतना ज़्यादा मतलब टायर्डनेस फील हो रहा था। लग रहा था कि कुछ ना करूँ, बस एक दिन छुट्टी मिल जाए। पर बात तो ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं तो फिर भाई छुट्टी आपको अपने काउंट करके चलनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप बिहार में टीचर बनते हैं तब तो आप छुट्टी का सोचिए ही मत कि आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलेगी। नहीं, मुझे बहुत लोग कहते हैं कभी कभी कि टीचिंग जॉब में छुट्टियाँ नहीं होती हैं क्या। तो देखिए, अगर आप सेंट्रल में हैं तो वहाँ पर 40 दिन की जो होती है गर्मी छुट्टी मिलती है, ठंडी की छुट्टी मिलती है और बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती है। लेकिन बिहार सरकार पिछले 1 साल से ऐसा कर रही है कि हमें तो पूरे समर वेकेशन में जाना था और बच्चों को पढ़ाना भी था। भले ही 2 घंटे के लिए स्कूल जाना था, बट जाना था। अब आप 2 घंटे के लिए स्कूल जाना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुबह उठकर तैयार नहीं होंगे, आपका जाने में 1 घंटा नहीं लगेगा। तो 5-6 घंटे हमारा चला जाता था इसी में, एक तो ट्रैवल करने में, फिर बच्चों को पढ़ाने में। और इसके अलावा बाकी ठंडी की छुट्टी नहीं मिलती है, तीज की भी छुट्टी नहीं थी। पता नहीं कैसे इन्होंने तीज की छुट्टी मतलब बाद में एडिट करके दिया है हमें, बस यही मुझे अच्छा लग रहा। नहीं तो तीज में अगर स्कूल जाना होता ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता। अब इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। नैस की रिपोर्ट में बिहार जो है वो सबसे आखिरी में आया है, तो सरकार चाह रही कि टीचर से थोड़ा काम लें और बिहार का जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा अच्छा करें। हे फ्रेंड्स, तो जनरली मैं इस टाइम पे तो आपसे कोई बातें नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं इतना थकी हूँ ना फ्रेंड्स। आज नहीं मतलब कल कल मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी और शाम में पहुंची हूँ 7 बजे अपने घर। 11 घंटे मैं बाहर थी, चल रही थी, बोल रही थी। इतनी हरासमेंट हुई यार, लग रहा है जैसे आज स्कूल ना जाओ, इतना थकान लग रहा है। पर जाना तो पड़ेगा ना स्कूल। तो आज वैसे भी 4 सितंबर है, तो कल बच्चों को थोड़ा सा तैयारी भी करवाना है टीचर्स डे के लिए। अब देखिए, बच्चे हमारे बहुत टैलेंटेड नहीं है, किसी को सिंगिंग डांसिंग ये सब नहीं आता है कि वो टीचर्स डे का मतलब तैयारी कर सके। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि थोड़ा कुछ आज उनको सिखा सकूं। और फिलहाल तो आंटी चाय लेकर आ गई, पहले चाय पीऊंगी मस्त। पहले मुझे प्रेयर करना है भगवान के लिए, और पहले मैं भगवान से प्रेयर कर लूंगी और उसके बाद चाय पीऊंगी और फिर बाकी काम करूंगी। आज सच में फ्रेंड्स, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता तब भी काम करना होता है। जैसे जब हमारा मन नहीं होता था पढ़ने का, तब भी मैं पढ़ती थी। तो इसी वजह से अगर स्कूल जाने का मन नहीं है तब भी स्कूल जाना तो पड़ेगा। मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, उनको हैप्पी टीचर्स डे भी बोलना नहीं आता है। उनको मुझे सिखाना है, उनको पता ही नहीं है कि टीचर्स डे क्या होता है। कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि ये स्कूल पहले खुला भी रहता था या नहीं, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा इंटीरियर में है। और मुझे लगता है कि जो मेरा ब्लॉक है, उस ब्लॉक में मेरे स्कूल के बाद और कुछ भी नहीं है, मतलब सबसे लास्ट में है मेरा स्कूल। और इस वजह से ना उस स्कूल में कुछ भी चीज़ लाइक कुछ भी अगर कराना होता है, मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन का ही काम करवाना है, पेंट ही करवाना है, तो रास्ता इतना पतला है कि वहाँ तक ना सब चीज़ें पहुँचती ही नहीं है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब कुछ स्कूल में प्रोवाइड कराने के लिए। और अगर मैं बारिश की बात करूँ तो बारिश में तो स्कूल तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप स्कूल तक पहुँच भी गए तो जो हमारे स्कूल का ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है, वो पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पता नहीं स्कूल में पहले कुछ कराया गया था, यानी उनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे हालत देख के ना स्कूल का मुझे बहुत ख़राब लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा तो बच्चों को आना चाहिए ये सब। और अगर मान लीजिए कि हम कुछ सिखाना भी चाहते हैं बच्चों को, तो जो पुराने टीचर्स हैं कभी कभी ईगो पर ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रही है, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल गई थी ना, तो बच्चे जब हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते थे, तो वो पता है सलामी देकर गाते थे। और सलामी देकर हमें जन गण मन कब गाना होता है? जब सामने में झंडा हो। तो झंडा तो है नहीं सामने में, बट वो हमेशा सैल्यूट के पोजीशन में खड़े होके और वैसे गाते थे। और जब मैंने बच्चों को ये बताया, जैसे मैं गई जब फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे मैंने कुछ नहीं कहा, 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन फिर मुझे अपने आप में लगने लगा कि ये गलत है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए। तो उनको मैंने ये चीज़ सिखाया कि देखो बच्चों,
जब झंडा सामने होता है तभी सलामी देकर गाते हैं, नहीं तो हम लोग हाथ नीचे रख के अटेंशन में खड़े होकर गाते हैं। उनको सावधान की स्थिति भी नहीं पता थी, फिर उनको सावधान की स्थिति सिखाई तो कुछ टीचर्स जो है पुराने वाले वो बुरा मान गए कि हमें भी तो पता है ये चीज़, और हम मुझे कह रहे थे ऐसा कि हमें भी पता है मैम कि झंडा जब सामने होता है तब सलामी देकर गाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि बताना चाहिए ना बच्चों को, जब आपको पता है तो वो चीज़ आप बच्चों को सिखाइए। टीचर इसीलिए होता है कि उसके पास जो नॉलेज है वो बच्चों से शेयर करे। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस बात के टीचर हैं। और जब मैं अब मुझे ऐसा फील होता है फ्रेंड्स कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बिहार जो है वो नेस्क की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की गलती है। या तो पेरेंट्स हैं तो उनको स्कूल भेजने में बच्चों को तकलीफ़ है, बच्चे जो हैं उनको होमवर्क बनाने में तकलीफ़ है, टीचर्स जो हैं उनको पढ़ाने में तकलीफ़ है, जो ऊपर से अधिकारी आते हैं उनको रिपोर्ट देने में तकलीफ़ है। तो हर लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स बस केवल टीचर्स पे प्रेशर बनाने से कि आपको 9 से 5 बजे तक रहना है, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, जो है ये सब करने से बिहार का जो है वो एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा। नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी कहना पड़ेगा कि आप जो चले जाते हो बाहर काम करने के लिए तो बच्चों का 6 महीने का पढ़ाई जो है वो लॉस हो जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। आपको यहीं पर रहना है, यहीं पर रह के बच्चों को पढ़ाना है। कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे स्कूल में ना अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा दुर्गा पूजा के बाद ऑलमोस्ट 80% बच्चे जो है वो ईंट भट्टा में काम करने के लिए चले जाएंगे, और सब कहते हैं कि मैम हम तो चले जाएंगे। तो फिर बताइए, फिर स्कूल में बहुत कम बच्चे आते हैं तो सीखेंगे कैसे वो। मैं कुछ बच्चों को समझाती हूँ कि अगर इस बार आपके पेरेंट्स आपको लेकर जाएंगे ईंट भट्टा पे तो नहीं जाना है। कोई दादी हो, कोई चाची हो, कोई तो रुकती होगी गांव में, उनके साथ आपको रह जाना है। तो एक बच्चा बेचारा कह रहा था, वो 7th क्लास का था, शंकर नाम है उसका, वो कह रहा था कि मैम मेरे पापा बहुत मारते हैं, बोलते हैं कि कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। अब सोचिए, अब उनके फैमिली मैटर में तो मैं ज़्यादा दखल दे भी नहीं सकती क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरी अपनी लिमिटेशन है। अब मैं उस बच्चे को क्या कहूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ जाकर क्या करते हो, तो वो कह रहा था कि ईंट पाड़ते हैं, ईंट सुखाते हैं, ईंट जो है वो ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सोचिए, जब ये गरीबी हटेगी ही नहीं थोड़ी भी, तो बच्चे स्कूल पहुँचेंगे कैसे, और स्कूल पहुँचेंगे भी कुछ दिनों के लिए तो उसमें कितना सीख जाएंगे। जो सीखेंगे ना भी वो फिर जाएंगे 6 महीने के लिए, भूल के आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। सिर्फ टीचर पे प्रेशर बनाने से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। खैर छोड़िए, पर फिर भी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें अपना बेस्ट देना है, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझे अपना बेस्ट देना है हर दिन। और ज़्यादा दिन का मैं बहुत लंबे टाइम का नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक दिन है, मुझे एक दिन पढ़ाने के लिए मिला है, जितना पढ़ा सकती हूँ उतना पढ़ाऊँगी, जितना सिखा सकती हूँ उतना सिखाऊँगी। और यही चीज़ ना फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ाई करती थी तब सोचती थी, मैं बहुत ज़्यादा आगे का रिज़ल्ट का नहीं सोचती थी। मैं ये सोचती थी कि मुझे केवल एक दिन आज मिला है तो आज मुझे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। अगर मेरे पास एक दिन है आज, और आज कोई मान लीजिए त्यौहार है, तीज का त्यौहार है, तो मैं इसमें कितना पढ़ सकती हूँ, अपना बेस्ट कैसे दे सकती हूँ। बस यही सोच कर मैं पढ़ाई करती थी, एक एक दिन काउंट कर करके कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। और फाइनली वो दिन आ भी गया। अभी मैं जॉब में भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बाल जो है वो टाई कर ले रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और अभी बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपके स्टेट में है या नहीं आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर गर्मी ना मतलब दशहरा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद ख़त्म होती है, उसके पहले तक तो बहुत गर्मी होती है। स्कूल में ना, मेरा स्कूल ऐसा है ना फ्रेंड्स, किसी भी क्लास में मतलब क्या बताऊँ, सिर्फ दरवाजे के पास एक पंखा लगा हुआ है बस। और अगर किसी टीचर को पंखे में बैठना है तो उसको दरवाजे के पास बैठना होगा। और उसको भी इस सेंस में लगाया गया है कि अधिकारी अगर आए चेकिंग के लिए, दरवाज़ा खोलते उसको पंखा दिख जाए, उसके बाद वो अंदर क्लास में ना जाए चेकिंग करने। अब बताइए, पूरा क्लास, सारे बच्चे पसीने से पागल होते रहते हैं, मैं खुद होती रहती हूँ। तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु तू यीशु मसीह, तू ही वाहे गुरु तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है तू रहीम है, तू ही राम है तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा। निम्न के चार तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई? जिससे वो करती है वही आएगा। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि इसी के जैसा दिखने वाला।
है ना। अगर उसको सरल करें तो इसी के जैसा लिखें, ठीक है। और कितना तुल्य भिन्न लिखना है? 4, ठीक है। पहला हम लोग कैसे बनाएंगे? 2/3 लिखा है ना। हाँ। तो ऊपर में क्या करेंगे? जिस नंबर से ऊपर गुना करेंगे उसी नंबर से नीचे भी गुना करेंगे। कोई सा भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। चलो हम कौन सी संख्या लेनी है? 2। तो नीचे में कितना से गुना करेंगे? 2 से। अब 2 दूनी 4, 3 दूनी 4 हुआ ना। इसको 2 से काटो तो कितना आ रहा है? देखो तो 2/3 आया ना। हाँ। तो ये तुल्य भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हुआ ना। चलो तो पहला ये हो गया 4/6। अब दूसरा निकालिए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें? बोलो तुम लोग खुद से। 3 ले लेते। चलो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। 3 ले लिए। अब बोलो सब लोग। 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। दूसरा भी कौन सा हो गया? लड़का बोर्ड पे समझ लो फिर बात करना। यहाँ देखो आप कौन सा नंबर लें? 4 के अलावा भी तो ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 9 से लेना है कि यहाँ हम 2 लिए यहाँ 3 लिए तो यहाँ हमको 4 लेना ही पड़ेगा। हम 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो 6 ले लेते हैं। अब बताओ 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। अब इसके बाद एक और निकालना है। बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या ले? 10 ले लें? हाँ। ऊपर में भी 10 से गुना कर देंगे और नीचे में कितना से गुना करेंगे? 10 से। अब बताओ कितना होगा यहाँ? 20 और नीचे 30। समझ में आया कैसे निकालना है? हाँ। इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ। चलो बनाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और आप मेरी हालत देखिए कैसी हो गई है। बस अब इंतज़ार है कि छुट्टी मिल जाए 2 दिनों की, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे तीज का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि जॉब के बाद ये मेरी पहली तीज है, तो मैंने कैसे मनाया ये मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल से आ गई हूँ और अभी पी रही हूँ अपनी चाय। और चाय मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन मैं आपसे अपनी एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। आपको पता है मेरे हस्बैंड को ना वो मिल गया था ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनका 2 से लेकर 7 तारीख तक का था। 6 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो वो तीज में नहीं आ पाएंगे क्योंकि तीज जो है वो 6 तारीख को है। 6 और 7 की हमारी छुट्टी है। तो पहले तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे मेरे से मिलने तीज में, क्योंकि अभी तो देखिए छुट्टियां इतनी कम होती है कि महीने में एक बार ही मिल पाते हैं, वो बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब सीरियल लेसन लगाकर मैं मिल पाती हूँ। तो मैं बहुत दुखी थी। लेकिन ये हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जिस दिन गए ट्रेनिंग करने के लिए, उस दिन कोई टीचर आया ही नहीं ट्रेनिंग करने। केवल वो लोग 5 लोग पहुंचे थे। तो इस वजह से ना ट्रेनिंग रद्द करनी पड़ी। और फाइनली मेरे हस्बैंड आएंगे तीज में और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। नहीं तो अकेले में मुझे बहुत बेकार लगता है यहाँ पे अकेले तीज करने में। और फ्रेंड्स, कल टीचर्स डे है, तो कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने भी टीचर्स होंगे जो न्यू मतलब अभी बने होंगे उन सब के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि वो लाइफ का हमारा फर्स्ट टीचर्स डे है स्कूल में। तो और प्लस कि कल तीज का जो है वो नहाए खाए भी है। तो कल का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आज जितना भी काम है वो सारा मैं ख़त्म कर ले रही हूँ और इसके बाद तीज का और टीचर्स डे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।